अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम मेरे यूट्यूबर्स बहन भाई खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इस मुनासबत से सोचा कि आपसे कुछ गुफ्तगू की जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में चंद बातें आपके सामने पेश नज़र हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अज़मत। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़यामत का दिन होगा तो एक मनादी निदा देगा, ज़ैनुल आबिदीन इबादत गुज़ारों की ज़ीनत कहाँ है। गोया मैं अपने फ़र्जंद अली इब्नुल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब को देख रहा होऊंगा। वो सफ़ों को चीर कर आगे बढ़ रहे होंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब किसी साहिल को देखते थे तो आप खुश हो जाते थे और खुश और मसरूर हो जाते थे और फरमाते थे, खुदा तेरा भला करे कि तू मेरा ज़ाते राह आखिरत उठाने के लिए आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत को क्या कहना कि आपको इबादतों की ज़ीनत कहा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से दरियाफ़्त किया कि मैं अल्लाह ताला से पहली चीज़ क्या तलब करूँ। आपने फरमाया अल्लाह का दोस्त होना, क्योंकि अल्लाह के इस माह में एक रफ़ीक भी है। और वो शख्स कहता है कि मुझे ताज्जुब हुआ कि वाक़ईन क्या खुदा रफ़ीक भी है। इमाम ने फरमाया हकीकी दोस्त रफ़ीक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, इससे बेहतर कोई रफ़ीक मिल नहीं सकता। कौन सा ऐसा दोस्त है कि तुम इसके साथ बुराई करो और वह हमेशा नेकी करता रहे। बेशक परवरदिगार आलम वो है कि हम कितने भी गुनाह कर ले मगर बारअल्लाह हमारी नेमतों में इजाफ़ा करता रहता है। कभी उसने हमारी नेमतों को रोका नहीं। हम जो मांगते हैं वो परवरदिगार आलम अता करता है। हम तौफ़ीक़ अता करते हैं कि हम तौफ़ीक़ मांगते हैं कि बारअल्लाह हमें वो तौफ़ीक़ अता फरमा दे कि हम तू जैसा बंदा चाहता है वैसा बंदा बन जाए। बारअल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आज विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके सदक़े में हमारे जितने भी गुनाह कबीरा सग़ीरा है सबको माफ़ फरमा दे और हमारे मरहूमीन के भी गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमा। आप सबको विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।